तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। हमने ये तो बात कर ली कि छोटा भीम की बैक स्टोरी क्या है और उसको उसकी पावर्स कैसे मिली। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि छोटा भीम की लाइव एक्शन मूवी जो है छोटा भीम द कर्स ऑफ दरमियान, उसके बारे में। छोटा भीम द कर्स ऑफ दरमियान, ये फिल्म बहुत टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और बहुत बढ़िया साबित हुई थी। जिसके बाद अब जो फिल्म आ रही है 31 मई को, छोटा भीम द कर्स ऑफ दरमियान, ये भी सेम ही फिल्म है। ये एनिमेटेड फिल्म का प्रीक्वल या सीक्वल नहीं है। मतलब एनिमेटेड फिल्म की स्टोरी से पहले की स्टोरी या बाद की स्टोरी नहीं है। ये बस एनिमेटेड वर्जन है जिसको अब लाइव एक्शन में हमारे सामने लाके रख दिया गया है। हाँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो छोटे मोटे चेंजेस से लेके कोई बहुत बड़े कैरेक्टर के चेंजेस भी हो सकते हैं, बट बड़ा कोई चेंज होने के चांसेस थोड़े कम हैं। अब छोटा भीम द कर्स ऑफ दरमियान की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटा भीम की जो स्टोरी है वो, लाइट के ऊपर भी चींटियां घूम रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दरमियान जो विलन है वो है कौन। तो दरमियान एक सांप जैसे दिखने वाला क्रीचर है जिसके सर पे एक रूबी लगा हुआ है, जो उसका कहीं ना कहीं पावर सोर्स भी है। अब अगर हम आगे बात करें मेन स्टोरी के ऊपर, तो मेन स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि ढोलकपुर अभी जहाँ पर है वहाँ पे करीब 1000 साल पहले एक गाँव हुआ करता था जिसका नाम था सोनापुर। अब नाम की तरह ही इस सोनापुर में बहुत सारा सोना था और यहाँ पर मैजिक भी बहुत कॉमन हुआ करता था। जिसके बाद दरमियान अपनी टीम के साथ आता है और सोनापुर पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद वहाँ की जनता वहाँ से भागने लगती है, कुछ कोई कैद भी कर लेता है। फिर उस सोनापुर के आसपास के और सोनापुर के सिद्ध जो जादूगर थे वो वहाँ जाते हैं और दरमियान को उस सोनापुर के साथ वही जमीन के नीचे कैद कर देते हैं। जमीन के नीचे कहाँ पर, अब मैं हिस्टोरिकल या फिर स्पिरिचुअल नहीं जाऊँगा, जमीन के नीचे कहीं पे कैद कर देते हैं, हम इतना मान लेते हैं अभी के लिए। जिसके बाद आज के टाइम में ढोलकपुर जहां पर है, ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा कोई एक्सीडेंटली या फिर उनके जो खदान है, सोने की जो जगह है जहाँ पे वो सोना रखते हैं, तिजोरी कह लो, तिजोरी तो नीम के बड़े बड़े कमरे होते हैं, तो इनके कमरा है जहाँ पे इन्होंने अपना खजाना रख रखा है, वहाँ का खजाना या तो खत्म होने वाला होगा या इनके सोने के साथ कुछ तो फैक्टर होगा, या फिर एक्सीडेंटली राजा इंद्रवर्मा कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से दरमियान रिलीज हो जाएगा। कहीं ना कहीं दरमियान ही कुछ हरकत करेगा जिसकी वजह से राजा इंद्रवर्मा दरमियान को रिलीज करे। अब दरमियान के रिलीज होने से पहले वो सोनापुर वापस आएगा और दरमियान भी वापस आएगा, लेकिन उसके वापस आने से पहले जो छोटा भीम है वो धूनी बाबा, मतलब जो एनिमेटेड देखते हैं उनको याद है धूनी बाबा, अभी उन धूनी बाबा को गुरुजी कर दिया है। उन गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी उसको बताते हैं कि भाई कोई बड़ा खतरा या संकट आने वाला है ढोलकपुर के ऊपर। जिसके बाद जहां तक है छोटा भीम वक्त में पीछे जाएगा और वक्त में पीछे जाके पावर्स लेकर या तो उसी वक्त के जो दरमियान है उससे लड़ेगा, पूरी टीम से लड़ेगा, या फिर प्रेजेंट टाइम में आके दरमियान से लड़ेगा, दरमियान से ढोलकपुर को बचाएगा। जिसके बाद वो जो उसके हाथ में गदा है और जो अलग अलग वेपन्स आ रहे हैं, पूरी टीम के पास जो पावर्स है वो वहीं से उन्हें मिलेंगी। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि दरमियान को मारा कैसे जाएगा, वरना आपके लिए भी स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने तो देख रखी है फिल्म, मतलब बहुत पहले देखी थी, अब तो याद नहीं है इतना, जितना याद था मैंने आपको बता दिया है। बट इससे ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था मुझे ही स्पॉइलर मिल गया, यानी मुझे याद आ गया कि भाई एक्चुअल में मूवी के अंदर क्या होता है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मूवी स्पॉइल हो चुकी है। अब क्या पता ये लाइव एक्शन के अंदर कुछ चेंज करे या ना करे, लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे आए तो पॉजिटिव चीज़ जो इसकी सबसे बड़ी है वो है इसका नॉस्टैल्जिया, जो हर चीज़ पे भारी पड़ेगा। भाई मैंने भी छोटा भीम देखा है, पर इतना नहीं देखा, लेकिन देखा है, इतना देखा है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने इतना देखा है कि मुझे वो पसंद था, बट मेरे को बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता था। हाँ पसंद था, ठीक है, छोटा भीम है, देखा है, अच्छी बात है, इसीलिए मेरे को नॉस्टैल्जिया हिट करता है। बाकी अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात कर ले तो सबसे बड़ी चीज़ जो भाई है इसका VFX।
बच्चों वाला लगता है। हमने भाई बहुत बड़ी बड़ी मूवीज देखी हैं, अवतार, ड्यून, तो उसके आगे थोड़ा बच्चा तो लगता है भाई। अब आगे जाके क्या पता है इसको ठीक कर दें और थोड़ा और बेटर कर दें, वो आगे आने वाली बात है। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो दूसरी चीज़ है स्टोरी। जैसे मेरे को पता है, मेरे को याद आ गई मैंने क्या देखा था, तो मेरे लिए स्पॉइल हो चुकी है कहीं ना कहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइल नहीं हुए, तो उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए नेगेटिव है जिन्होंने देख रखी है। और भाई कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बताऊं तो यार मेरे लिए वो सस्पेंस भी है कि क्या ये कुछ अलग करने वाले हैं, वही होगा जो मैंने देखा है। क्योंकि लाइव एक्शन में नहीं देखा ना, लाइव एक्शन का एक अलग फ्लेवर आता है। लाइव एक्शन के फ्लेवर से मुझे याद आया कि इसके अंदर जो एक्शन है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है कई जगह पे, कि बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेट कर रखा है। और कई जगह पे मतलब कैमरा से बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेट कर रखा है। मतलब एक बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना ही कंट्रोल पंचेस मार लेगा वो। अब ऐसे थोड़ी है कि सच में मार देगा, सच में मार भी देगा तो क्या इतना इम्पैक्टफुली लगेगा? तो वही चीज़ है, मतलब एक बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो नहीं भाई, एक्सपेक्ट करना। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना छोटा भीम से, तो आगे ऐसी और फिल्म्स नहीं बनेंगी और हम छोटा भीम को आगे नहीं देख पाएंगे। भाई मैं पर्सनली छोटा भीम को आगे लाइव एक्शन में देखना चाहता हूँ। अब ये फिल्म अच्छी है, देखने लायक और देखनी भी चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं छोटा भीम को लाइव एक्शन में देखने की कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि 1% भी मैं छोटा भीम को लाइव एक्शन में देखने वाला हूँ या उसकी कोई भी फिल्म देखूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म टाइम वेस्ट है, मेरा पैसा खर्चा होगा, ख़राब हो जाएगा मेरा पैसा इस फिल्म को देखने के बाद, तो भाई मेरी बात सुनो, किसी से पैसे लो, फिल्म देखो। अब बेशक थिएटर हॉल में जाके पबजी खेलने लग जाना, लेकिन देखो, ताकि भाई हम जैसे लोग जो इतना पसंद करते हैं इन कैरेक्टर्स को, इनसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इनसे अपना चाइल्डहुड एंजॉय करते हैं, वो ऐसी फिल्म्स और गेन कर पाएँ और देख पाएँ। बस मैं तो कह रहा हूँ यार, हिट ही करवा दो, ज़्यादा मत करवाओ। इतना देख लो कि यार पैसा वसूल हो जाए, जितने पैसे उन्होंने लगाए हैं उतने उनको वापस मिल जाए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कि इसका सीक्वल रेडी हो जाए, कि अगले सीक्वल क्या आने वाला है, या फिर किरमाड़ा आ जाए, या इसी मूवी के एंड में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई अगली मूवी के लिए कुछ प्लॉट बना दिया। कुछ तो कर दो यार, आई रिक्वेस्ट भाई, भाई कुछ कर दो यार इसका नेक्स्ट पार्ट। अभी से मैं कह रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता, मैं देखने जाने वाला हूँ। मैं खुद भी जाऊँगा, अपने भाई को भी लेके जाऊँगा। भाई 2 बंदे फिक्स हो चुके हैं। ये तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।